हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है थ्री फेज सप्लाई में हमें 440 वोल्टेज क्यों मिलता है, जबकि सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज को मेजर करते हैं तो वहाँ हमें 220 वोल्टेज मिलता है। किन्हीं भी दो फेजों के बीच हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो वहाँ पर 440 वोल्टेज मिलता है। थ्री फेज सप्लाई में 660 वोल्टेज क्यों नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें 440 वोल्टेज ही क्यों मिलता है। और हम जानेंगे जो हम वोल्टेज को जब हम मेजर करते हैं तो वो दो फेजों के बीच में करते हैं, थ्री फेजों के बीच में वोल्टेज को मेजर क्यों नहीं करते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे इसी को। तो पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा आती है। जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है। वो एक दूसरे के 120 डिग्री फेज शिफ्ट पर होते हैं। इन तीनों फेजों में हम आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, जो कि न्यूट्रल पॉइंट ट्रांसफार्मर से आता है। दोस्तों, अभी मैंने बात की कि हम तीनों फेजों को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो को वहां से आप देख सकते हैं। अगर हम एक फेज से वोल्टेज को मेजर करते हैं तो 220 वोल्टेज मिलता है। यदि किन्हीं दो फेजों के बीच में मेजर करते हैं तो वहां पर हमें 440 वोल्टेज मिलता है। कैसे मिलता है इसी को हम समझ लेते हैं। क्योंकि दो फेज के बीच का वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। लाइन वोल्टेज होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.732 इंटू फेज वोल्टेज 220 वोल्टेज मिलता है। 440 वोल्टेज नहीं मिलता है, यहाँ पर हमें 381 वोल्टेज मिलता है। 440 वोल्टेज यहाँ पर मेजर करते हैं। यहाँ क्या होता है, जो फेज शिफ्ट होता है वो 120 डिग्री नहीं होता है, वो कम ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। तो अब हम वेक्टर एडिशन को समझ लेते हैं। वेक्टर एडिशन को समझने के लिए जो इसकी वेव फॉर्म होती है, यहाँ पर 440 वोल्टेज क्यों मिलता है हम इसी की वेव फॉर्म में समझेंगे। ये थ्री फेज सप्लाई की वेव फॉर्म है R/V, जो कि तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री फेज शिफ्ट है। वेव फॉर्म को समझने के लिए थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं। जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, ये है जो हमारी AC सप्लाई की वेव फॉर्म। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में ये वेव फॉर्म 50 चक्कर लगाती है, तो ये 50 हर्ट्ज, यानी कि इस तरह से इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब थ्री फेज सप्लाई में कैसे वर्क करती है, ये क्या है, एक स्पोज वेव फॉर्म हुई, ये दूसरी और ये तीसरी वेव फॉर्म है। ये एक दूसरे में 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। इसकी वर्किंग क्या होगी ये समझते हैं। यदि हम इसी वेव फॉर्म को अच्छे से देखें, यहाँ पर दिख रहा है ये R फेज, ये Y फेज, ये दोनों क्या है, पीक वोल्टेज है। जब ये दोनों का पीक वोल्टेज आता है, यहाँ क्या होता है, ये तीसरा फेज नेगेटिव में आता है, शून्य हो जाता है। पीक वोल्टेज पॉजिटिव में और पीक भी नेगेटिव में है। तीनों फेजों में से एक टाइम पर दो फेज ही वर्क कर रहे हैं। तीसरा फेज नेगेटिव में काम कर रहा है, तीसरा फेज काम नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन ये भी है कि हम वोल्टेज को थ्री फेज में क्यों नहीं मेजर करते हैं। आपको अब दिखाई दे रहा है कि एक समय पर तो दो ही फेज वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम दो फेज के बीच में ही वोल्टेज को मेजर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जनरली एक क्वेश्चन उठाते हैं कि जो मोटर होती है उसमें हम थ्री फेज सप्लाई जोड़ते हैं। अभी हमने समझा कि एक टाइम पर दो ही फेज वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी हम दो फेज ही कनेक्ट करते हैं मोटर में। मोटर के अंदर भी दो फेज ही वर्क करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ हम समझेंगे। ये थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर कॉइल में दो फेज कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, कॉइल में
हमने 2 फेज ही कनेक्ट करते हैं। ये मोटर की वाइंडिंग है, ये एक कॉइल है और ये दूसरी और ये तीसरी। जनरली हम क्या करते हैं, हर एक कॉइल में 2 फेज कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक फेज कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर दूसरा फेज कनेक्ट करते हैं और ये तीसरी वाली में हम फेज को कनेक्ट करते हैं। हम 2 फेज में ही कनेक्ट करते हैं। हम जनरली कहीं भी 3 फेज कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 2 फेज ही एक समय में कार्य करते हैं। अब इस एडिशन को समझते हैं। ये एडिशन किस तरह से होता है ये समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 तरह के एडिशन होते हैं, स्केलर एडिशन और दूसरा वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन क्या होता है, जो कि स्केलर एडिशन होता है वो मैग्नेटिक होता है। हमारे पास एक पर्सन है जो कि 5 किलोमीटर इस दिशा में चला, 2 किलोमीटर इस दिशा में चला और 1 किलोमीटर इस दिशा में चला, और ये टोटल 8 किलोमीटर पर्सन चला। ये है स्केलर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये मैग्नेटिक और डायरेक्शन ये दोनों इम्पोर्टेंट रहती है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन है 5 किलोमीटर इस साइड चला, 3 किलोमीटर इस साइड चला। इसमें क्या होता है, इसको इस तरह से हम मेजर करते हैं, ना कि 5 + 2 + 1 तो ये 8 किलोमीटर होगा, इस तरह से नहीं होता है। इसी तरह से हम 3 फेज सप्लाई में 220 + 220 + 220 को मेजर नहीं करते हैं। वेक्टर एडिशन के कारण 3 फेज सप्लाई में हम 440 वोल्टेज ही मेजर करते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि 440 वोल्टेज ही क्यों मिलता है, 660 वोल्टेज क्यों नहीं मिलता है, और मेजर हम जब वोल्टेज करते हैं किन्हीं 2 फेजों के बीच में ही क्यों करते हैं, और वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन क्या होता है। मोटर में हम 3 फेज कनेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर भी हम 2 फेज ही कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।